हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। बदसूरत बत्तख। एक बार की बात है, तालाब के बगल में एक खेत में माँ बत्तख अपने अंडों पर अपने घोंसले में बैठी थी। ये गर्मी का दिन था। धीरे धीरे एक एक करके उसके सभी अंडे फूट गए। सभी बत्तखें क्वैक क्वैक कहती रहीं, लेकिन एक अंडा नहीं फूटा। दादाजी बत्तख ने सारी क्वैकिंग सुनी और माँ बत्तख से मिलने गए। माँ बत्तख ने उन्हें उस अंडे के बारे में बताया जो फूटा नहीं था। दादाजी बत्तख को लगा कि अंडा टकी के अंडे जैसा लग रहा है, क्योंकि यह बहुत बड़ा था। कुछ दिनों तक अंडे सेने के बाद बड़ा अंडा फूटा। माँ बत्तख देख सकती थी कि बत्तख का बच्चा बाकी बत्तखों जैसा नहीं था। ये बड़ा, सफेद और बदसूरत था। माँ बत्तख को यकीन था कि बत्तख का बच्चा बदल जाएगा और बाकी बत्तखों जैसा बन जाएगा। माँ बत्तख और बत्तख के बच्चे तालाब में तैरने गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा बाकी बत्तखों से कहीं बेहतर तैर सकता था। माँ बत्तख इस बात से बहुत खुश थी। तैरने के बाद माँ बत्तख अपने बच्चों को खेलने के लिए खेत के आंगन में ले गई। खेत के जानवरों ने बदसूरत बत्तख को देखा और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत दिखता है और वह दूसरे बत्तखों जैसा नहीं दिखता। बदसूरत बत्तख बहुत दुखी हो गया। माँ बत्तख दूसरे जानवरों से खुश नहीं थी और उसने उनसे कहा कि वे बदसूरत बत्तख को अकेला छोड़ दें। माँ बत्तख ने उन्हें बताया कि बदसूरत बत्तख कितनी अच्छी तरह तैरती है और उसे लगता है कि कुछ दिनों में वह दूसरे बत्तखों जैसा दिखने लगेगा। दिन बीतते गए और किसी ने माँ बत्तख की बात नहीं सुनी। खेत के जानवर अभी भी बदसूरत बत्तख का मजाक उड़ाते थे। दूसरे बत्तख भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे और उसके साथ नहीं खेलते थे। बदसूरत बत्तख बहुत दुखी हुआ। वह अब खेत में नहीं रहना चाहता था। एक रात वह भाग गया। वह बहुत दूर तक चला गया और एक कीचड़ भरे दलदल में सो गया। अगली सुबह बदसूरत बत्तख का बच्चा कुछ जंगली बत्तखों को अपनी ओर देखते हुए उठा। उसने उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकता है। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत है, इसलिए वह उनके साथ नहीं रह सकता और उसे जाना होगा। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी था। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। बारिश होने लगी तो बदसूरत बत्तख के बच्चे ने रहने के लिए एक सूखी जगह ढूंढी। उसने एक पुराने घर के बरामदे के नीचे शरण ली। अगले दिन घर का दरवाजा खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। कुत्ते ने बदसूरत बत्तख के बच्चे पर भौंक दिया और बत्तख के बच्चे को बहुत जल्दी भागना पड़ा। दिन बीतते गए और सर्दी आ गई। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत ठंडा था। वह एक तालाब के पास अकेला रहता था और लंबी घास में अपना घर बनाता था। बदसूरत बत्तख का बच्चा जानता था कि वे उसे दोस्त के तौर पर नहीं चाहेंगे, क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। तीनों हंसों ने बदसूरत बत्तख को देखा और उसके पास तैर कर गए। उन्होंने कहा, नमस्ते नए हंस। बदसूरत बत्तख ने उनसे पूछा कि वे उसे हंस क्यों कहते हैं, जबकि वह बत्तख था। हंसों ने उसे बताया कि वह बत्तख नहीं है और पानी में उसका प्रतिबिंब देखने को कहा। बदसूरत बत्तख का बच्चा पानी में अपने प्रतिबिंब से बहुत खुश था। वह अब बदसूरत बत्तख नहीं था, वह एक सुंदर सफेद हंस था। तीनों हंस उसके दोस्त बनकर खुश थे और वे सभी तालाब में तैरने लगे। चारों हंस आसमान में उड़ गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा एक बहुत सुंदर सफेद हंस था। वह बहुत खुश था। हंसों के उनके ऊपर से उड़ते ही जमीन पर मौजूद बच्चों ने ताली बजाई। बदसूरत बत्तख का बच्चा नैतिक शिक्षा, कभी भी किसी को उसके रूप से मत आंकिए। हमेशा दूसरों का ख्याल रखिए।
दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार न करें।